श्रद्धा, आस्था और यात्रा का संगम चार धाम यात्रा 2025 की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में स्थित दो प्रमुख तीर्थों के द्वार खुल चुके हैं और बाकी दो भी बस खुलने ही वाले हैं। देश और विदेश से श्रद्धालु उमड़ने लगे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से इस बार उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में कई कड़े नियम लागू किए गए हैं। आइए जानते हैं इस बार की यात्रा से जुड़ी सभी खास बातें। नमस्कार दगड़ियों, मीठू शिवानी सोलंकी और स्वागत करती हूं आप सभी का उत्तराखंड की नौनी चैनल की देवताओं ते नमन सीरीज में। दीदी भूली भैजी सुना। चार धाम यात्रा, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान के चार पवित्र धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए आते हैं। हर साल अक्षय तृतीया से चार धाम यात्रा का शुभारंभ होता है। 2025 में भी यात्रा की शुरुआत आस्था और श्रद्धा के साथ हुई, लेकिन इस बार कुछ सुरक्षा के नए मानक, व्यवस्थाओं में सख्ती और नियमों में परिवर्तन भी है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। प्रशासन ने यात्रा में शामिल होने के लिए पंजीकरण के साथ पहचान पत्र और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। और यह जो संदिग्ध हैं उसके लिए हम वेरिफिकेशन ड्राइव पहले से चला रहे हैं और यात्रा के दौरान और कड़ी निगरानी रहेगी और ये अभियान हमारा वेरिफिकेशन का चलता रहेगा। इस वर्ष यात्रा को लेकर सबसे चर्चित बात यह है कि गैर हिंदू यात्रियों को चार धाम यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल की ओर से यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लेने को कहा गया था। उन्होंने कहा था कि चार धाम यात्रा केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जुड़ा है। तो निश्चित तौर पर वो तो गैर हिंदू ही हैं जो मतलब बाहर से आके वहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं और धाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। क्या करते हैं ये लोग वहाँ पर? देखिए, वो तो देखने से पता चलेगा, क्योंकि ये मुद्दा उठा है तो कुछ न कुछ ऐसी बातें वहाँ पर हो रही है। तो निश्चित तौर पे उसकी जांच होगी, क्या चल रहा है, क्या कैसे चल रहा है। लेकिन किसी तरह से भी धाम को बदनाम जो भी लोग कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये स्पष्ट किया कि यात्रा में हिस्सा लेने वाले हर व्यक्ति का पंजीकरण अनिवार्य है। हर यात्री की पहचान की जांच की जाएगी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि यात्रा के पहले 1 महीने तक किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से जो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग का हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग, पेयजल हो, सड़क वाले हों, सभी अभी काम चल ही रहा है। लेकिन अंतिम चरण पर काम पहुंच गया है। जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकताएं होगी हम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्रा को सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छी हो। जहां भी सभी लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए और सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। मैं तो सभी से कहूँगा, ये यात्रा सरकार संचालित करती है, यहाँ के हमारे धामों के लोग संचालित करते हैं, लेकिन हम सब का कर्तव्य है, उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो यात्रा में चाहे वो यात्रा मार्ग पर लगने वाले दुकानें हों, होटल हों, और यह जो संदिग्ध हैं उसके लिए हम वेरिफिकेशन ड्राइव पहले से चला रहे हैं और यात्रा के दौरान और कड़ी निगरानी रहेगी और ये अभियान हमारा वेरिफिकेशन का चलता रहेगा। इसका उद्देश्य सामान्य श्रद्धालुओं की सुविधाओं और भीड़ नियंत्रण को प्राथमिकता देना है। यात्रा मार्ग पर इस बार सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और RFID टैगिंग जैसी आधुनिक तकनीकें लागू की गई हैं। जगह जगह मेडिकल कैंप, आपातकालीन सेवाएं और सेना व पुलिस बल की तैनाती की गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के मौके पर 30 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। पीएम मोदी के नाम से धाम में पहली पूजा की गई। वहीं सीएम धामी ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूरा धाम हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा। उधर यमुनोत्री धाम जाने के लिए भक्तों का रैला निकलने लगा है। केदारनाथ के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। इस बार धाम में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर पाबंदी लगाई गई है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके पीछे वजह भी है कि लोग पब्लिसिटी के लिए यहाँ कोई भी अनाप शनाप रील बनाने लग जाते हैं। वहीं यात्रा दर्शन की बात करें तो इस वर्ष चार धाम यात्रा में 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। पिछले वर्ष 48 लाख श्रद्धालु आए थे, लेकिन भारी बारिश के कारण केदारनाथ मार्ग 2 सप्ताह तक बंद रहा था। इस बार सभी तैयारियां पहले से पुख्ता की गई हैं। अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों और चालकों के लिए भी कुछ दिशा निर्देश हैं, जैसे ड्राइवर के पास
पर्वतीय मार्ग का वैध लाइसेंस होना चाहिए, वाहन में यात्रियों की पूरी सूची, सभी के मोबाइल नंबर का सत्यापन, बुक किए गए होटल या धर्मशाला का नंबर व फोन नंबर देना अनिवार्य है। उत्तराखंड प्रवेश के समय टोल प्लाजा की रसीद और OTP मैसेज दिखाना भी अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर इस बार की यात्रा में नियम भले कड़े किए गए हैं, लेकिन आपको पूरी सुरक्षा मिलने वाली है। साथ ही उत्तराखंड की नौनी की टीम की आपसे अपील है कि यदि आपको कोई भी आपत्तिजनक बात लगे या ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो तुरंत उत्तराखंड पुलिस को सूचना दें। आखिर यात्रा आप कर रहे हैं तो सतर्क भी आपको ही रहना होगा ताकि आपको पूरी सुरक्षा मिल सके। बाकी आपका स्वागत है उत्तराखंड में होने वाली इस 4 धाम यात्रा में। आप हमारे प्रदेश को स्वच्छ ही छोड़कर जाइए। बाकी जल्द मिलेंगे उत्तराखंड की नौनी चैनल की देवताओं ते नमन सीरीज के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय बद्री विशाल।